आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। देवी माँ भगवती आपके यहाँ सुख शांति सुख समृद्धि स्थापित करें। आइए दीपावली पूजन की संक्षेप में विधि जानते हैं। एक चौकी लीजिएगा, उस पर लाल कपड़ा अथवा या पीला कपड़ा बिछाइएगा। लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित कीजिएगा जो आप बाजार से लेकर आए हैं, यानी मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी स्थापित कीजिएगा। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ गणेश जी स्थापित होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपके घर में विष्णु जी हैं तब विष्णु जी के वामांग लक्ष्मी जी स्थापित होंगे। अब उसके बाद 5 दिए लीजिए और 5 दीपक जलाइएगा। 5 दीपक जलाने के बाद एक दीपक रसोई में, एक वॉशरूम में, एक तुलसी के गमले पर, एक आपका देहरी पर और एक दीपक पूजा स्थल पर होगा। उसके बाद 11 या 21 दीपक लीजिएगा, उनको भी जलाइएगा और उनको जलाने के बाद घर में स्थापित कीजिएगा। सब जगह ज्योति करनी चाहिए, ज्योति कर दीजिए। पढ़ते जाइए दीप ज्योति नमस्तुभ्यम, दीप ज्योति नमस्तुभ्यम पढ़ते रहिए या दीप ज्योति नमस्तुते पढ़ते रहिए और पूरे घर में आप स्थापित कीजिएगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दिए जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीप ज्योति पर्व है, ये मोमबत्ती पर्व नहीं है। मोमबत्ती से बचना चाहिए, दीप ज्योति पर्व स्थापित करना चाहिए। उसके बाद जब सब घर में पूरी रोशनी हो जाए तब फिर माँ भगवती का गुणगान करते हुए उनका स्नान करना चाहिए। पंचामृत से स्नान होगा। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का पंचामृत से स्नान कराइएगा। यदि पीतल के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो लक्ष्मी गणेश जी का पीतल की मूर्ति जो है वो पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद यदि मान लिया आपके पास ये भी नहीं, चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप सुपारी या 1 रुपए के सिक्के से भी आप लक्ष्मी जी का स्नान करा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का पहला वास जो माना गया है वो धातु में माना गया है, इसलिए चांदी हो, गिलट का सिक्का हो, इसमें माना जाता है। दूसरा, उनका स्थान जो माना जाता है वो मिट्टी मानी जाती है जो हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद आप जो भी रोली, अक्षत ये सब चढ़ाइएगा। आज के दिन दीपावली पर मूली, सिंघाड़े या पालक ये भी चढ़ाने चाहिए, ताकि जो है सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहे। ये आपकी पूजा का विधान हुआ। उसके बाद एक विशेष विधान बताते हैं आपको। वो विधान है कि आप के पास जो आप चीनी के खिलौने लेके आए हैं, बताशे लेके आए हैं, खीर लेके आए हैं, उसके 3 हिस्से बना दीजिएगा। थाली में 3 हिस्से बना दीजिएगा। पहला हिस्सा जो होगा वो पितरों के निमित्त होगा, आपके जो पूर्वज होंगे उनका हिस्सा निकलेगा। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो पहला हिस्सा उनका निकलेगा, दूसरा विश्वदेवा का हिस्सा निकलेगा और तीसरा हिस्सा जो निकलेगा वो षोडश माताओं का निकलेगा। तो षोडश माताओं का हिस्सा निकालने के बाद आप कोशिश करिएगा कि आप कनक धारा, देवी सूक्तम का पाठ कीजिएगा अथवा श्रीम श्रीम हुम इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। आपको एक रोचक चीज बताते हैं, हम श्री और श्रीमती का इस्तेमाल करते हैं। जो विवाहित होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। श्री का अर्थ होता है विष्णु और श्रीमती का अर्थ होता है लक्ष्मी। जो अपनी बुद्धि से घर को संयोजित करती है वो एक गृह लक्ष्मी होती है और वही लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी के 2 रूप माने गए हैं, एक लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। अलक्ष्मी क्या है कि बुराइयों के साथ पैसा आता है तो बुराइयां भी आती हैं, पैसा आता है तो अहंकार भी आता है। तो अलक्ष्मी के प्रतीक जो चीजें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। जैसे आमतौर पर लोग करते हैं कि दिवाली पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ये अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी से बचिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ कीजिएगा, अकेले मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में सुख शांति दें, हमारी उदर पूर्ति करें, हमारे घर में अन्न धन की कभी जो है कमी ना रहे, इसलिए ये होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।